क्या होता है जब हम अपनी समस्याओं के खत्म होने का इंतज़ार करते रहते हैं? क्या जीवन की राहें तभी आसान होंगी जब हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? जानेंगे आज की इस साखी के माध्यम से। पुराने समय की बात है। एक नगर में भोला नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। भोला अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेतों में जी जान से मेहनत करता, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक के बाद एक समस्याएं आती रही। गरीबी, महंगाई, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, इन सब ने भोला को थका दिया था। वह अक्सर सोचता था कि उसके जीवन की समस्याएं आखिर कब खत्म होंगी। एक दिन इन चिंताओं से त्रस्त होकर भोला एक संत के पास पहुंचा, जो अपने ज्ञान के लिए विख्यात थे। उसने संत से अपनी सारी मुश्किलें बताई और पूछा, महाराज, आखिर मैं इन समस्याओं का सामना कैसे करूं? एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। संत मुस्कुराए और भोला से कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं दूंगा। संत भोला को एक नदी के किनारे पर ले गए और बोले, मैं इस नदी के पार जाकर तुम्हें जीवन की कठिनाइयों का हल बताऊंगा। फिर दोनों नदी के किनारे खड़े होकर कुछ देर तक इंतज़ार करने लगे। बहुत देर हो गई और जब संत ने कोई पहल नहीं की तो भोला को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोल पड़ा, महाराज, हमें तो नदी पार करनी है, पर हम यहाँ पर यूं ही क्यों खड़े हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं इस नदी के सूखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब यह सूख जाएगी तब हम आसानी से नदी पार कर लेंगे। भोला संत की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, महाराज, यह तो असंभव बात है। नदी का पानी कैसे सूख सकता है? इस तरह तो हम कभी भी इसे पार नहीं कर पाएंगे। संत ने गहरी सांस लेते हुए समझाया, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। यह जीवन भी एक नदी की तरह है और हमारी समस्याएं नदी के पानी की तरह। तुम किनारे पर खड़े होकर यह सोचते हो कि जब ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब तुम चैन से रह पाओगे, लेकिन जैसे इस नदी का पानी कभी नहीं सूखेगा, वैसे ही जीवन की समस्याएं भी कभी खत्म नहीं होंगी। अगर तुम नदी पार करना चाहते हो तो तुम्हें खुद इसमें उतरना होगा और बहाव का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। भोला के मन में संतों की बातों से गहरा प्रभाव पड़ा। उसे समझ आ गया कि जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन इनसे डर कर बैठने के बजाय उसे खुद प्रयास करके इनसे पार पाना होगा। इस साखी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की समस्याओं को टालने या उनके खत्म होने का इंतज़ार करने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। जैसे उस नदी को पार करने के लिए कदम बढ़ाना ज़रूरी है, वैसे ही जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस से आगे बढ़ना आवश्यक है। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।